मैंने 250 किलोमीटर व्हीलचेयर चलाई। जब दिव्यांग व्हीलचेयर लेके भागता है ना, जब वो डाई मारता है, जब वो शॉट मारेगा इस गाड़ी में, जब छक्का जा रहा होगा तुमको भी छक्का चला गया, इतने लंबा जाएगा, ये भी 70 मीटर का है। मुझे मेरी क्लास में कोई लंगड़ा जब वो कहता था तो स्पेशली मैं टॉयलेट में बैठ कर रोया करता था कि मुझे क्यों बनाया, मैं ऐसा क्यों बना, मेरी क्या गलती है। कभी किसी का फंक्शन हो रहा है, बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते थे कि एक अजूबा आ गया, जैसे देखियो कोई मिल गया तो मैं एक चारपाई के नीचे घुस के अपने आप को छुपाता था। कमल भाई, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन गुजरा है या कोई ऐसा लम्हा गुजरा है जो आपकी ज़िंदगी का सबसे कठिन लम्हा हो? फादर के खत्म होने के बाद परछाई ने भी साथ छोड़ दिया। मैं सो रहा था, मेरा बेटा वो आया, बोला पापा 10 रुपये दो मेरे को, मुझे स्कूल जाना है। मैं उस लम्हे को वहाँ ही चुपचाप पड़ा रहा, जैसे सोया वो, बोला नहीं। समझो कि पूरे दिन ऐसा रहा कि मुझे पता ही नहीं कि मैं हूँ दुनिया पे नहीं। मतलब आप सोने की एक्टिंग करने लगे? क्या करता बताओ, तो इसलिए तरीके से मना कर देते हैं कि आपकी व्हीलचेयर नहीं रखेंगे। अब बताइए, आपके पैर में खुलवा के रखवा दूँ सेट में कि आपके ये पैर नहीं जाएंगे, आप जाओगे ऊपर, तो व्हीलचेयर तो मेरे पाऊँ। आप बोलोगे बस वाले व्हीलचेयर मना कर मना कर देते हैं गवर्नमेंट। आदाब दोस्तों, मैं आपका भाई खालिद रज़ा आज आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ एक नए एपिसोड में अनफिल्टर्ड आवाज़ के। आज ये एपिसोड सिर्फ नया ही नहीं है, बहुत अजीज़ और बहुत डिफरेंट एपिसोड होने वाला है। दोस्तों, मुआशरे की एक बात है कि जिसके चारों हाथ पैर सलामत नहीं है, उसको बड़े सारे नाम इस सोसाइटी ने दे दिए। कोई उसे अपाहिज कहता है, कोई मज़लूम कहता है, और ना सिर्फ उन सब बातों की वजह से, बल्कि उन नाम की वजह से जिन लोगों के हाथ पैर सलामत नहीं है वो भी अपने आप को बहुत कम ज़र्फ मानने लगे हैं, बहुत डरे हुए मानने लगे हैं, और अपने आप को एक बहुत हारा हुआ, बहुत दबा हुआ तबका मानने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह ने ही उनमें कोई ना कोई कमी दी है। ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन सच बोलूं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसी दौड़ के चलते मैं एक शख्स से मिला जिसके दोनों पैर सलामत नहीं थे। उस शख्स के बारे में बात की, उससे मिले हम और उसके बारे में जाना, तो धीरे 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 मेरी सारी की सारी गलतफहमियाँ दूर होती गई। वो शख्स ना कि ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बना जो उनके हाथ पैर सलामत नहीं हैं, बल्कि दिन ब दिन अपने कामों के ज़रिए उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बनता जा रहा है जिनके सारे हाथ पैर अल्लाह ताला ने सलामत रखे हैं। मेरे सामने बैठा शख्स की अगर अचीवमेंट मैं आपके सामने गिनाना शुरू कर दूं तो शायद बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाए। अगर शॉर्ट में बताऊं तो इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियम लीग का, क्रिकेट लीग का ये शख्स हिस्सा रहा, कई बार उन्हें खिताब जितवाया। बैडमिंटन से 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट, उत्तराखंड बास्केटबॉल टीम के कैप्टन। और बात यहीं तक नहीं थमती, जो लोग एक नाखून टूटने पर अपने घरों से बाहर हम जैसे नहीं निकलते हैं, ये शख्स दोनों पैर ना होने पर भी व्हील चेयर से 250 किलोमीटर दूर का सफ़र तय कर चुका है। और इस शख्स ने 1 लाखों लोगों के लिए, हज़ारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन के खड़ा हुआ। वही शख्स आज मेरे साथ हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं मिस्टर कमल हसन की। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ आने के लिए। कैसे हैं आप कमल भाई? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप लाए मेरे को यहाँ तक, अपने स्टूडियो तक, और इसका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हम भी बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपके साथ बैठें और इस तरह की गुफ्तगू करें, क्योंकि जो हम जानते हैं और जो आप जानते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि दुनिया तक पहुँचे और दुनिया उस सच को जाने और उससे बहुत सारी चीज़ों को सीखे। आपके अचीवमेंट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बात हुई थी क्रिकेट टीम की। आप व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में रहे और आपने एक बहुत महारत उसमें हासिल करी। तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप वो ज़िंदगी छोड़ देते हैं जिस ज़िंदगी में सिर्फ अफसोस है, एक पछतावा है कि यार नहीं मैं पूरा ठीक नहीं हूँ और नहीं मेरे पास अब चारों हाथ पैर मेरे सलामत नहीं है, नहीं मैं सबको हटाता हूँ और मैं चलता हूँ क्रिकेट खेलता हूँ। वो ज़िंदगी आपने कैसे चूज़ करी? क्या वो मोमेंट था कि जब आपने सोचा कि आप क्रिकेट की तरफ जाएंगे, और कब ये सिलसिला आपका स्टार्ट हुआ? अचानक से एक पार्टी में गया था मैं,
और एक हरीश चौधरी जी हैं, हम्म, मैं तो उन्हें गुरु जैसा मानता हूँ, हम्म, बड़े भाई भी हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं वो। और अपने जब मैं पहुंचा वहाँ पर तो वो मेहर के पिए थे, मेहर साहब को इनवाइट किया था उस शादी में। ओके। जब मैं पहुंचा तो मुझसे वो हरीश भैया बोले, कमल क्या क्रिकेट खेलोगे? तो मैं अचानक से मन ही मन में मैंने कहा देखो एक और एक दिव्यांगता की मजाक बनाने के लिए आ गया। वाह। जब ठीक है। उन्होंने कहा इस तरीके से, मैंने कहा क्रिकेट ढंग से चल सकते नहीं, क्रिकेट कैसे खेलेंगे? और लोगों के दिमाग में ये बात चलती है कि कैसे क्रिकेट खेलेंगे। आप ग्राउंड में जाके देखोगे तो उसी तरीके के चौके छक्के जैसे विराट कोहली मारता है, उसी तरीके की फील्डिंग, उसी तरीके की बॉलिंग करते हैं दिव्यांग। मगर मेरे दिमाग में तो डर था, मैंने तो कभी ज़िंदगी में क्रिकेट देखा भी नहीं, बल्ला चुकी नहीं देखा। तो हरीश भैया ने मेरे को इनवाइट किया और उस दौरान मैं क्रिकेट में गया। आप क्रिकेट में गए। क्रिकेट के अलावा कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? फिर बचपन से शौक था, हम तो चिड़ी छक्का बोलते थे उसको, बैडमिंटन। बैडमिंटन। ठीक है। जब मैं क्रिकेट खेलने लगा तो मैंने बैडमिंटन में भी ट्राई करा। हर साल उत्तराखंड सरकार कराती है महाकुंभ ओके। राज्य स्तर पे, मैं गया। वहाँ मैं 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहा, 1 बार सिल्वर रहा। बहुत ज़बरदस्त। भाई ये बात सच है कि आपने 250 किलोमीटर व्हीलचेयर से सफ़र किया था? ये मेरे ऊपर ये बचपन से था। अच्छा। जैसे आपने कहा अभी कुछ दिन पहले खालिद भाई कि मैं दिव्यांगता के रूप में ही देखा करता था, तरस के, ख्याल के, हेल्प के। कोई विकलांग दिखा तो मैं उसे उठाने के, भैया इधर से इधर कर दूं क्या आपको? तो मैं अंदर से पहले से स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मेरे कने एक कॉल आई कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, गिनीजिंग बुक में नाम आता है। मैंने सोचा मैं अपना गिनीजिंग बुक में नाम लाऊं। ठीक है। मैंने 250 किलोमीटर व्हीलचेयर चलाई। ठीक है। भोपाल से पहले एक गांव पड़ता है, वहाँ से उज्जैन एक धाम है महाकालेश्वर, महाकाल का मंदिर, वहाँ तक मैंने व्हीलचेयर चलाई। और वो आसानी से चल गई, पता भी नहीं चला। रोज की 50 किलोमीटर 100 कह रहा हूँ, 50 किलोमीटर 2 दिन में 100 किलोमीटर पार हो जाता था। कभी 45 रह गया तो 55 अगले दिन। उस सफ़र के दौरान ऐसी क्या चीज़ थी कमल हसन भाई जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती है? उस सफ़र के ऐसी कौन सी चीज़ थी? वो एक ये चीज़ थी कि जब मैं सामने को रोड देखता था ना, मैं सोचता था वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, और कुछ समय बाद मैं वहाँ पहुँच जाता था। वही मुझे मोटिवेट देती थी। खुद की मेरी सोच, मेरी परछाई कहती थी कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ पहले। आपको इस बारे में बता दूं, इसको कहते हैं पावर ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को आप जब थोड़ा टारगेट बनाओगे तो वो एक दिन आपको हो जाएगा। ये तेंदुलकर से भी इस बारे में पूछा गया था कि आपने 100 शतक मारे तो कैसे इतनी आसानी से शतक मार लेते हो? तो तेंदुलकर ने भी यही जवाब दिया था कि यार पहले मैं 10 रन का टारगेट बनाता हूँ, फिर 20 रन का, फिर 25 रन का, इस तरह करते करते। तो ये एटॉमिक एनर्जी की पावर है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई। अच्छा, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, व्हीलचेयर क्रिकेट खेलते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे। तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो व्हीलचेयर क्रिकेट खेलते समय आपको आते हैं, परेशानियाँ तो बहुत हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस घर से निकलना, ठीक है। हैंडीकैप आदमी, फिर उससे ट्रेवल करना, साथ में 10 किलो की व्हीलचेयर लेके चलना। जैसे कि अभी रोडवेज वाले ठीक है स्पेशली तरीके से मना कर देते हैं कि आपकी व्हीलचेयर नहीं रखेंगे। अब बताइए, आपके पैर में खुलवा के रखवा दूँ सेट में कि आपके ये पैर नहीं जाएंगे, आप जाओगे ऊपर करके, तो व्हीलचेयर तो मेरे पाँव में। आप बोल लो कि बस वाले व्हीलचेयर मना कर देते हैं? मना कर देते हैं। गवर्नमेंट कहते हैं इसका अलग से चार्ज लगेगा। हम हाँ। उस पर भी एग्री हो जाते हैं, कोई ठीक नहीं। है। ठीक है। हम कहते हैं वो भी देंगे, फिर वो ठीक कहते है। हैं कि उतरो। कई बार तो ऐसा होता है कि एक जैसे किसी, आपने देखा होगा वीडियो में, आजकल तो दिखा रहे हैं सर, क्लियर सी बात है कि कोई भीख मांगने गया, उन्हें कहा चल 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 नहीं है, तो इस तरीके से व्हीलचेयर कहते हैं कि नहीं रखेंगे। और हम कहते हैं भैया रख लो रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं मानता। सबसे बड़ा चैलेंज वो है। अच्छा भाई, सपोर्ट ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपकी सपोर्ट आपके लिए आपकी व्हीलचेयर है, और थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पूरी जर्नी में आपकी फैमिली और दोस्तों का क्या सपोर्ट रहा आपके लिए? कहाँ कैसे, या कोई ऐसा इंसिडेंट्स बताना चाहते हो जो सबसे बड़ा एग्जांपल हो आपकी सपोर्ट का?
सपोर्ट तो फैमिली की मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि फैमिली एक पेड़ होता है, हम उसके फल होते हैं। बिल्कुल। अगर पेड़ पे पत्ते हैं तो हम छाए में हैं, ऐसी फैमिली होती है। वैसे दोस्तों ने भी सपोर्ट किया मेरे को, हरीश भैया हो गए, अब्बास पठान हो गया, अच्छा, और प्लस देखा जाए तो एक बार आप भी मेरे से मिल चुके हो, आपने मेरे को हौसला दिया, जज़ाकल्लाह। ये सपोर्ट भी ज़रूरी है। जिस तरह कमल भाई आपकी ये डिसेबिलिटी है, फिज़िकली आप डिसेबल्ड पर्सन हो, क्या इस चीज़ को लेके आपके अंदर ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आए होंगे जिसमें आपको हेजिटेशन हुई होगी, आप हिचकिचाए होंगे, और वो कौन सा वक्त था कि जब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया अपनी डिसेबिलिटी को, और आपने हिचकिचाना लोगों से छोड़ दिया, या ऐसा कौन सा मोमेंट था? ये तो आपने बहुत अंदर की बात पूछ ली, शायद मैंने किसी को बताई, यहाँ तक अच्छा। अपनी वाइफ को भी। ओके, आज मगर मैं बताइए। बताना चाहूँगा, बिल्कुल। मैं स्कूल में पढ़ता था, जनता मॉडल स्कूल है, हाँ, अब वो बंद है। ठीक है। मुझे मेरी क्लास में कोई लंगड़ा, हाँ। ये शब्द बड़ा बुरा लगता है, कहते नहीं किसी को किसी के नाम से ना लो। हम्म, जब वो कहता था तो स्पेशली मैं टॉयलेट में बैठ कर रोया करता था कि मुझे क्यों बनाया, मैं ऐसा क्यों बना, मेरी क्या गलती है, क्योंकि मेरे अंदर बचपना था, मैं 10-11 साल का बच्चा था। मैं, और जैसे कि कभी किसी का फंक्शन हो रहा है, शादी बारात हो रही है, बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते थे कि एक अजूबा आ गया, जैसे देखियो कोई मिल गया, अभी घुमाओ तो सारे बच्चे पीछे पीछे उसके, तो मैं एक चारपाई के नीचे घुस के अपने आप को छुपाता था। ठीक है। वो ये सब बहुत टफ है, और सोसाइटी अभी भी ये चीज़ें बहुत एक्सेप्ट नहीं करती है, और अब लोग जिस तरह एजुकेटेड होने लगे हैं तो लोग इस चीज़ से बहुत आगे बढ़ने लगे हैं। और भाई आप ही जैसे लोग हैं जो इस चीज़ को क्या कहते हैं एज अ इंस्पिरेशन लेंगे और आगे की दुनिया को बताएंगे। तो किस दिन, जैसा कि मेरा सवाल था कि आपने अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जो है यही है, और अब मैं इसी में ही इस दुनिया को फतेह करके दिखाऊंगा, या क्या वो ऐसा मोमेंट था? ये 2017 की बात है। ठीक है। मेरे फादर जिनके ऊपर मैं था, ठीक है। और सब होते हैं, हाँ, इसमें कोई वाली बात नहीं है। हाँ, उनकी डेथ हो गई। ठीक है। उसके बाद मुझे तानाकसी जो स्कूल में मिलती थी, हम्म, वो मेरे खास जो मित्र हुआ करते थे, मेरी परछाई, उनसे मिलने लगी। ठीक है। फिर मैंने अपने आप को मराबा साबित कर लिया, और फिर मैंने हिम्मत करी, 1-2 महीने बाद मैं उठा। मैं उन्हें परछाई समझता था, फिर मैं उनकी परछाई से ही बचने लगा, क्योंकि मेरे को तानाकसी करेंगे। बोला इसके पापा खत्म हो गए, अब ये खिचड़ेगा, अब इससे ये स्कूटी पे घूमता, अभी वो स्कूटी भी नहीं होगी इसके पास, अभी पहले पहले खिचड़ेगा और हमसे कहेगा वहाँ छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो। मैं लड़ा, मैंने छोटा मोटा बिजनेस किया, बहुत तंग हालात थे मेरे, और मैं जानता हूँ किस तरीके से, और उससे स्कूटी ली मैंने सबसे पहले, और लेने के बाद में मैंने काम धंधे किए, मैंने सब्जी भी बेची, ओके। मैंने सिम का काम भी किया, छाता लगा के ऐसे बेचते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। फिर मैंने एक छोटी सी किराने की दुकान डाली, उसको हल्का अपना सही कर लिया, जैसे मेरा है, जो मेरा खर्चे पानी, मेरे बच्चे, आय का साधन बना लिया उसको मैंने। अभी आपका फाइनेंशियली सब कुछ हाँ ठीक है, अल्लाह का करम है। चलिए, 2 वक्त का खाना मिल जाए बढ़िया है, ज़्यादा की उम्मीद नहीं। सही सही सही। अच्छा, तो अब थोड़ा माहौल को वैसा करते हैं, जैसा कि आपने 250 किलोमीटर की व्हील चेयर पर जर्नी अपनी तय करी, उस दौरान बहुत सारी ऐसे किस्से हुए होंगे जो शायद से आपको रुला भी देते होंगे, आपकी आंखें भी नम हो जाती होंगी, और ऐसे भी किस्से होते होंगे कि जिसको आप आज भी याद करते होंगे तो आप बड़ा हंसते होंगे। तो उस दौरान आपका कोई ऐसा किस्सा हुआ जो आपको बड़ा हंसाता है जब आप व्हील चेयर पर थे? वो किस्सा तो मैंने बताते हुए हिचक सी लग रही है, किस्सा बड़ा रोमांटिक टाइप का है। बताओ। शादी का पोस्ट मिलने वाला था वहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि मैं बारात लेके जा रहा हूँ। अच्छा। एक जो नेडी सिविलन ऐसी हाँ। किन्नर अच्छा। अचानक से आए, हाँ। उन्होंने अभी नई करेंसी चली थी 200 के नोट की, एक नोट निकाला मेरे को दिया, मैंने कहा नहीं मेरे को जरूरत नहीं है। हाँ। बोली नहीं आप रखिए, वो दे के चलते बने, कोई नहीं मैंने रख लिए, थोड़ी खुशी भी हुई, पैसा तो ऐसी चीज़ें बड़ी खुशी देता है। चला मुश्किल से 200 मीटर चलाऊंगा, अच्छा। फिर बैग
उनके हाथ में तो पन्नी जिसमें जूस, अच्छा। बोले ये जूस पियो। हाँ और मैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानो तो, मैं अचानक से चक्कर में पड़ा, मैंने कहा बोलो कौन सी ऐसी बात है, बोलो जब यहाँ तक आए हो तो। हाँ। बोले मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने क्या, मैं पहले से मैरिड हूँ, मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है, मेरी घरवाली है, हाँ। सेवा करती है। आपने इतना उपकार करा, बहुत करा, मगर मुझे उनका मन भी रखना था। ऐसा नहीं किसी को एकदम जैसे मैं, हम किसी को दिव्य आगे चला चटर पीछे हाँ हो। हाँ हाँ। किसी का सम्मान करना जरूरी है। ऑफ दुनिया कोर्स, में सबका सारी जरूरत। सबका सबका। अच्छा भाई, बड़ी आपने बहुत अच्छा तार छेड़ दिया। मैं समझता हूँ कि कहा जाता है कि जहाँ इस दुनिया में किसी की सपोर्ट नहीं रह जाती, वहाँ आपकी आखिरी सांस तक भी आपकी वाइफ आपके साथ हो। उसने तो बहुत बड़ा बलिदान दिया। तो आपने जिस तरीके से आज मुआशरे में लड़कियों का हाल है मैरिजेस के बाद, उस तरह से एक वाइफ जो अपने घर छोड़ के आई, जिसने आपको एक्सेप्ट किया, आपकी ज़िंदगी में आपकी पत्नी का क्या योगदान है और किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट दिया भाई? बहुत बड़ा योगदान है। मेरी वाइफ ने जब मेरे से शादी करी, ठीक है। तो उसके रिश्तेदार, उसके अजीज ने हम्म। ये कहा कि तू कमल को छोड़ दे, हम्म। एक अच्छा नॉर्मल लड़का मिलेगा चलता फिरता, वाह। और तू स्मार्ट है, तुझे स्मार्ट ही लड़का मिलेगा। तो बोली मेरा हस्बैंड भी स्मार्ट से कम नहीं है। बोली पैरों से तो नहीं चल पाता है। तो मेरी वाइफ ने बोली अगर खुदा ना खास्ते मैं नॉर्मल लड़के से शादी कर लेती हूँ और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके दोनों पैर कट जाते हैं, छोड़ के क्या फिर मैं तीसरा करूँगी? जो मेरी किस्मत में था वो मुझे मिल गया है, बहुत बेहतर है, बहुत बेस्ट है। तो मैं अपनी बीवी को तो सलाम बनता है कि ऐसी बहुत लड़की सल्यूट। सोच की हो तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो ड्रम और खंती तो जारी है आज के टाइम में। भाभी बहुत सल्यूट है आपकी इस तरह की सपोर्ट को, और आप बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज हो। हर लड़की को आपकी तरह होना चाहिए, और वो नॉर्मल भी है। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ। दूसरी बात, ये हर लड़की को इनकी तरह होना चाहिए, और एक एक्सेप्टेंस कि जो मेरा है, जो मर्ज़ी है वो मेरा है, और उसे एक्सेप्ट करके इस तरह से साथ देना, क्योंकि आपकी वाइफ का सपोर्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा होगा। भाई जैसे कि आपने मल्टीपल स्पोर्ट्स खेले, आप अभी भी खेलते हो, जा रही हो, अभी हमारी बात हो रही थी एक आप नए स्पोर्ट्स के थ्रू भी जा रहे हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्पोर्ट जब आप खेल रहे हैं नए नए, जैसे कि व्हील चेयर, बैडमिंटन, क्रिकेट हो गया और बास्केटबॉल हो गया, तो इन जब स्पोर्ट्स में आप जीत हासिल करते हो, या पहली बार जब आप जीते, कहाँ के एक वो कमल जो घर पे बैठा है, कहाँ वो कमल जो क्रिकेट खेल रहा है और जीत भी रहा है, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? वो जीत मेरे को अपनी नहीं लगती। अच्छा। वो जीत मेरे हर दिव्यांग भाई की है, हाँ। जो घर पे बैठा है, जो सोचता है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत कुछ हो सकता है उससे। ठीक फिर है। मेरे पास कमेंट भी आते हैं उनके कि कमल भाई हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं। क्यों नहीं, वेलकम, जब चाहो जब आओ तब खेलो। अच्छा। तो वो जीत का मोमेंट तो वही उन्हीं के चेहरे से दिखता है, उससे ज़्यादा फिर तो खुशी का फिर तो पता ही नहीं, ठिकाना नहीं। क्योंकि अगर कोई अपना दोस्त, अपने साथी का दिल बढ़ जाए तो हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे एक फादर होता है ना, बेटे को अगर एक निमाला खिला दे और अपना आप भूखा सो जाए तो उसका पेट भर जाता है। ऐसी अगर हमारे किसी साथी के चेहरे पे खुशी आती है ना, तो उसकी खुशी समझ लो हमारी डबल होती है। जिस तरीके से आप काम करते हैं भाई, आप घर से निकलने से लेके खुद ही सब कुछ करना, और अब तो नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, आपके लिए हिम्मत शब्द का मतलब क्या है? और आपके लिए इंस्पिरेशन, प्रेरणा, क्या मतलब इन दोनों शब्द का? एक तो हिम्मत आपके लिए क्या है, किस तरीके से आप हिम्मत शब्द को देखते हैं, और किस तरीके से आप चीज़ों की प्रेरणा लेते हैं? हिम्मत, ये आपसे पूछो, आप इतना अच्छा बोलते हो। अरे शुक्रिया भाई। इसे हिम्मत कहते हैं। आपने सोचा ना कि मैं कर सकता हूँ, ये हिम्मत होती है। अगर आदमी ने कुछ ठान लिया है तो वो कर दिखाएगा। तरक्की की कुर्सी हमेशा खाली है, उस पर बिल्कुल। बैठने वाला चाहिए। वो आप हो, मैं हूँ, या अभी कोई मेरी वीडियो देखेगा वो हो, वो भी वहीं बैठेगा जब उसने मन से सोच लिया है। हिम्मत आदमी के अंदर है, निकालने की जरूरत है। कोई ऐसा शख्स है जिससे आप प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, या उससे बनना भी नहीं चाहते तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं? शख्स तो मेरे लिए हर से लेकर फर्श तक है। अच्छा। क्योंकि मुझे कोई भी व्यक्ति मिलता है तो मैं उससे सुनता हूँ, उससे सीखता हूँ, यही मेरा ज्ञान है।
उसकी सुनता हूँ, छोटे की भी सुनता हूँ, बड़े की भी सुनता हूँ। कहते नहीं है बड़े से बड़े रास्ते को छोटी सी गाड़ी कवर करती है। एक कार ठीक। कितनी बड़ी होती है, और दिल्ली जाना हो कितना बड़ा, यहाँ से दिल्ली कितना 238 किलोमीटर, गाड़ी की कितनी लंबाई है वो कवर करती है ना। ऐसी छोटा सा कोई भी प्रेरणा दे सकता है, तो सबसे सीखता हूँ। कमल भाई, दो शब्द होते हैं, एक होता है ड्रीम, एक होता है डिज़ायर। यानी कि एक सपना जिसे पूरा किया जा सकता है, एक ख्वाहिश जिसके लिए इंसान पूरी ज़िंदगी दौड़ता है। ख्वाहिश क्या है आपकी? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो ज़िंदगी में? ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश एक यही है कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बना लूँ अच्छा। और लोगों को पता चले मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सपना सबसे बड़ा यही है कि पैसा हो या ना हो, ये वीडियो मैं अभी बोलूँगा, ये वीडियो वायरल करें, मुझे लोग जाने, सीखें। जैसे किसी का कोई चीज़ मूवमेंट ऐसा है जो छूटा है, वो उसको कवर करें, अपने आप से लड़ें। वो पढ़ाई हो, नशा करता है कोई, नशे को बंद करे, कोई जुआ खेलता है जुआ बंद करे। कोई भी किसी के, मैं ज़्यादा शब्दों में नहीं बताना चाहूँगा, जितने भी उनके अंदर गलत है उसको निकालें, अपने आप को बेहतर बनाएं, लोगों में जाने, लोगों की नज़र में अच्छा गिला। वो सबसे बड़ा सपना है मेरा। आपके अंदर थी कुछ बुराइयाँ? बुराइयाँ थी, बहुत अच्छा। सारी बुराइयाँ। कैसे आपने उन सब चीज़ों को त्यागा? वो पुरानी कहावत है बड़बूढ़ों की कि ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसको हवा नहीं लगे। अच्छा। किसी को थोड़ी लगती है, किसी को ज़्यादा लगती है। हम्म, जब बाग के अंदर पेड़ होते हैं तो हवा जरूर लगती है, वो होती है बुराई। ठीक है। अगर वो आपको लगती है ज़्यादा भी और आप वहाँ पे कवर कर लेते हो, हम्म, तो तुमसे ज़्यादा मजबूत कोई पेड़ नहीं, आगे तक चलोगे। और उस हवा से आप, छोटी सी हवा से भी उस हवा से चलते रह जाओ, तो आपसे ज़्यादा कमज़ोर कोई पेड़ नहीं। तो मेरे अंदर भी बुराइयाँ होंगी, हो सकती है पीछे वाली, अब मैं उनको कवर नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे कोई भी व्यक्ति मेरी सुन के डिमोटिवेट हो। मगर मैं तो ये चाहूँगा कि बुराई हो सकती थी मेरे अंदर भी, आपको अपने अंदर चेंजिंग लानी चाहिए। ठीक है। आपकी शादी के बाद आपकी डिसेबिलिटी की वजह से कोई परेशानियाँ आई कभी? ऐसा कभी हुआ ही नहीं, बहुत सपोर्ट किया सर, बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट। बच्चे हैं? हाँ प्यार करते हैं अपने पिता को? हाँ। बहुत। ऐसे कौन से बच्चे के पिता को प्यार नहीं करते हैं? आप करते हैं? होंगे तो ज़रूर करेंगे यार, दुआ करो हो जाए। दादा, आप अपने पिता को प्यार करते हैं, ये बताइए। बहुत करते हैं। हाँ तो लगाओ। मेरे कहने का, मेरे सवाल का मतलब था, कैसा बॉन्ड है आपका और आपके बच्चों का? बढ़िया है, दोस्ती है सर। दोस्ती है सर? अच्छा। वो भी यंग है, एक 16 साल का है, हम्म, एक 18 में चल रहा है, एक 16 में चल रहा है। हम्म, मेरे जैसे हैं, हंसते खेलते हैं, मौज करते हैं। बहुत बढ़िया। कमल भाई, जो डिसेबल्ड लोग हैं लेकिन आपकी तरह बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो तरीका, एक पैटर्न बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको आप क्या पैटर्न बताना चाहिए कि सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पोर्ट्स में जाने के लिए या डांस में जाने के लिए, सिंगर बनने के तरीके क्या होते हैं? स्कूलिंग के बाद क्या करना पड़ेगा? कोई फॉर्म है जो उन्हें फिलअप करना पड़ेगा? किसी जगह पे उनको जाके अपना एडमिशन लेना पड़ेगा? कुछ कोचिंग लेनी पड़ेगी? मैं चाहता हूँ आप हर उस इंसान को तरीका बताइए कि अगर वो किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में जाना चाहता है, वो डिसेबल्ड भी है, तो कैसे जाएगा? अब जैसे एक कंडीशन ऐसी होती है कि एक का किसी को हाथ को पोलिया हो गया, एक हाथ नॉर्मल है उसका, दोनों पैर भी ठीक, तो उसके लिए बैडमिंटन पे। अब किसी के दोनों पैर भी पोलिया है और एक हाथ भी पोलिया है, खाली एक हाथ काम करता है, ऐसे लोग भी हैं। तो उसके लिए टेबल बोर्ड, टेबल टेनिस, हाँ, वो खेल सकता है आराम से। ओके। और एक मेरे मित्र हैं, तुमने याद दिला दी, उनका नाम है सज्जाद सैयद साहब, इंदौर से हैं। ठीक है। वो, उन्हें ऐसी खतरनाक, मैं भी रोया हूँ अपनी दिव्यांगता को देख के, नहीं सामने वाले की देख के। बताओ बताओ। पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी थी, बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था और जब 2 महीने का हुआ, तो कमल भाई में रुई में रखा जाता था। शीशे को भी रुई में नहीं रखेगा इंसान। बोले मेरी एक हड्डी यहाँ से टूट गई, कभी यहाँ से टूट गई, कभी यहाँ टूट गई, एक जोड़ता था 2 टूट जाती थी। उनका एक ही हाथ काम करता है अभी भी? हाँ। अब नहीं, अब उनकी हड्डी वगैरह नहीं टूटती है, मतलब अब तो वो बॉडी मैच्योर हो गई। अब वो वे खेलते हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट के टीम मैनेजर भी हैं, और टेबल टेनिस वो भी खेलते हैं। हाँ, तो आप वो तरीके बता रहे थे जिससे, इसके अलावा मतलब इस तरीके से वो जा सकता है। तो इसका कोई प्रोसेस रहता है, कोई फॉर्म फिलअप करना पड़ता है? कोई फॉर्म नहीं। अब
जैसे सबसे पहले इंसान किससे मिले अगर उसे जाना है तो? यहाँ की एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन होती है, कोई नाम बताना चाहोगे? सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो एक ही है, उत्तराखंड सरकार। और उत्तराखंड का तो महाकुंभ कराती है, हर प्रकार के खेल होते हैं, चक्का भाला एथलेटिक के जितने भी गेम होते हैं सारे खिलाते हैं। जिसकी जो कंडीशन में समझ में आए वो कर ले, अगर एक हाथ काम करता है तो हाथ से फेंक ले। सरकार कुछ कर रही है विकलांगों के लिए? सरकार क्या कर रही है, मेरे साथ तो अभी इतना खास हुआ नहीं। आपको लगता है कि सच में कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाई है गवर्नमेंट ने जो तुम लोगों हम को तो मदद लड़ करे? रहे हैं आगे वालों के लिए, अच्छा। जो आने वाला कोई दिव्यांग होगा। अब ऐसे तो दिव्यांग होगा नहीं, पोलियो वाला तो सिस्टम खत्म। हाँ अब एक्सीडेंट क्या ज़्यादा हो रहा है, किसी का हाथ टूट गया, कट गया, हाँ किसी के दोनों पैर कट गए, हाँ हाँ हाँ। ऐसा तो है नहीं। तो वो जो आएंगे जहाँ हम खेल रहे हैं उनके लिए क्या पता अच्छा हो जाए, हम तो हाँ उनके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ तो ये है कि आई का भी अपना ही है, हम्म, कबाड़ का काम करता हूँ, हम्म, पूरे दिन मेहनत करूँगा हम्म, तो रोटी हत्ती लगेगी मेरे को, मेरे परिवार को भी। हम्म। क्रिकेट से तो कुछ मिलना नहीं है, क्यों क्यों ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं मिलना? अभी तक नहीं मिला। 6 साल से खेल रहा हूँ। हम्म, अभी राज्यपाल जी ने बुलाया था, हम्म, 1 लाख रुपए दिए थे। हम्म। किस चीज़ के? जीत के आए थे हम, कलंगा ट्रॉफी। कितने लोगों में बटे? 16 लोगों की तो टीम थी। अब बताओ क्या करेंगे, इतना तो खर्चा हो गया होगा उड़ीसा जाने का और आने का। ये वही सरकारें हैं जो जिसमें कहा जाता है कि इंसान नॉर्मल क्रिकेट में एक बार चला जाए तो उसकी पुश्तें बैठ के खाती हैं। ये वही आईपीएल के ऑक्शन हैं जिसमें एक बार इंसान बिक जाता है, एक बार उसका ऑक्शन हो गया तो शायद वो कोठियाँ बना लेता है अपने एक ऑक्शन से, भले वो क्रिकेट ना खेले। और इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी पर्सनल स्तर से भी आवाज़ उठाता हूँ कि जितना हमारे देश और हमारे देश की गवर्नमेंट नॉर्मल क्रिकेट पे पैसा उठाती है, और सिर्फ गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, हर एक इंसान आप एक नॉर्मल क्रिकेट टूर्नामेंट भी हो रहा होगा तो उसकी 100 मीम्स देख लोगे, 100 रील्स देख लोगे, और एक तबका ऐसा है जो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी क्रिकेट से। इनको सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देनी चाहिए, प्राइज़ मनी से लेके हर छोटी मोटी सपोर्ट, यहाँ तक कि ऐसी सपोर्ट्स भी जो उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन चेंज करके रखते हैं, वो देनी चाहिए। मेरे सामने बैठे भाई अपने मेहनत से भले ही फाइनेंशियली फिट हो गए, लेकिन हर कोई नहीं होता है, रियलिटी एक्सेप्ट करके एक दोस्त था मेरा, चलनी पड़ेगी। मैं मध्य प्रदेश क्रिकेट खेला था, मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका। वो मेरे से बोलता है, कमल भाई क्या 2 जोड़ी जूते हैं क्या? मैं 2 जोड़ी जूते? 2 जोड़ी का क्या करेंगे यार भाई, अपना बदल लेके चला नहीं जाता है तो घर पे है। बोले 1 जोड़ी जूते चाहिए यार, मात्र 150 रुपये मेरे पास, और बिना जूते के गेम नहीं खेल सकते, कुछ रूल भी होते हैं गेम के। मैंने कहा चल देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ किया जूते की। ऐसी कंडीशन के लोग भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्या करें। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है आई का। पुरानी कहावत, पेट में नहीं दाना कौवा नहीं गाएगा गाना, पेट में होगा दाना कौवा बहुत गाएगा गाना। 2 बार बैक टू बैक उत्तराखंड चैंपियन रही है आईपीएल में, दिव्यांग वाले में। ठीक है। इस बार हारी तो बजी तो फैसिलिटी नहीं मिलेगी हमें, अच्छे बल्ले नहीं मिलेंगे, अच्छा ट्रेवल नहीं मिलेगा। ट्रैवल कैसे करते हो आप लोग? नॉर्मल बसों से? दिव्यांग बोगी जिसमें गाय भैंस की तरह भरे हुए होते हैं, क्योंकि हर कोई गरीब है, मांगने वाला है वो भी उसमें चढ़ जाता है, साधु संत है वो भी उसमें बैठ जाते हैं आके, लेडीज से कोई वो भी उसमें बैठ जाती है। फिर हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि हम इंसान हैं, पत्थर तो है नहीं। वो कहते हैं भैया बैठ जाओ, मैंने बैठ जाओ, हमें लेटना होता है, सुबह टूर्नामेंट खेलना। नायक मूवी देखी आपने? नायक अनिल कपूर की। अगर एक दिन का आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, खास करके पहले तो मैं अपने भाइयों पर काम करूँगा, हैंडीकैप को तो सही करूँगा, बाकी बात की बात रही। जैसे कि क्या? जैसे कि मैंने पहले आई के लिए सही करूँगा, उनके लिए बिजनेस करूँगा। हाँ। किसी को पान का खोखा लगा के दूंगा, हाँ, किसी को ऐसे नहीं कि मैं उसको राजा महाराजा बना दूंगा, उसे कमाने लायक बनाऊंगा। अगर मैं उसे एक समझो 5 लाख देता हूँ और वो 5 साल में खा लेगा या 5 महीने में खा लेगा,
अगर मैं उसे 50 साल से कोई बिजनेस कर देता हूँ तो शायद वो 5 लाख बना देगा, अगर समझदार होगा तो। नेतागिरी या कहें पॉलिटिक्स, विकलांग लोगों की ज़िंदगी में पॉलिटिक्स का क्या महत्व है? फॉर एग्जांपल कि अगर आपको पॉलिटिकल सपोर्ट अच्छी मिले तो आप क्या क्या चेंज कर सकते हो? पॉलिटिक्स का अगर सपोर्ट मिल जाए तो फिर तो सभी कुछ अच्छा हो जाएगा। सारा कुछ उसी का हाथ में, जिससे सरकार बोलते हैं। अगर सरकारी सपोर्ट करते तो फिर क्या परेशानी। सही बात। टेबल दे, हमें ग्राउंड दे खेलने के लिए, हम प्रॉपर और अच्छे खिलाड़ी बने। हम अपने देश में तो नाम रोशन करें, देश विदेश में भी नाम रोशन करें। अगर हमें सरकार सपोर्ट करते फिर क्या लेना। अच्छा कोच करे, जब हम अच्छी तरीके से गाइड होंगे तो क्यों नहीं होंगे। आप अपनी बाइक रखते होगे, कपड़ा मारते होगे, चमकती होगी, ऐसे हमारे लिए कोई कोच होगा। रोज हम पे मारा है कपड़ा, रोज हम चमकेंगे, कहीं ना कहीं तो चमकेंगे। फिर अभी एक पिक्चर आई है, उसके बारे में सुना आपने? बहुत ट्रेंड में चल रही है, सितारे ज़मीन पर। अभी तो मैंने उसके फिलहाल नहीं सुना। आमिर खान की एक मूवी है सितारे ज़मीन पर, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप देखना। सितारे ज़मीन पर कुछ डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं जो कि दिमागी तौर पे थोड़ा से ठीक नहीं होते हैं। तो उस मूवी में थोड़ी थोड़ी रिलेटेबल कहानी है। आमिर खान एक कोच होते हैं जिनको क्या कहते हैं, उन सब बच्चों की एक टीम को दे दिया जाता है बास्केटबॉल। तो मैं आपसे विनती करूँगा कि वो देखना, और वो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा मैसेज देगी। उसमें चंदू चैंपियन देखी, हाँ। मजा आ गया। चंदू चैंपियन, हाँ। मैंने देखी, मजा आ गया। क्या खास लगा उस मूवी में आपको? उसमें मेरा एक दोस्त है धनवीर सिंह भंडारी, ऋषिकेश से। अच्छा। काम है अपना खुद का। हाँ। वो उसे वो अच्छे खासे आदमी को होती है स्पाइनल क्रिकेट। एक कोई एक्सीडेंट हुआ था, रीढ़ की हड्डी से होता है स्पाइनल का। वो भाई पूरी मूवी में रोया था मेरे पास बैठ के। मूवी कम देखी, मैंने छुपाया जाता उसको, बोला कमल मेरी कहानी चल रही है। जो स्पाइनल क्रिकेट होती है, कह रहा घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त सब साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कंडीशन एक ऐसी होती है कि टॉयलेट हो जाए पता नहीं चलेगा। जैसे 2 महीने का बच्चा, उसे अपना खुद का नहीं पता, नीचे की बॉडी पूरी सुन हो जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ, वो चंदू चैंपियन की, उसका परिवार भी उसे छोड़ के चला जाता है। सो सितारे ज़मीन में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया। उसकी टैगलाइन भी है कि सबका अपना अपना नॉर्मल है। तो कहने का मतलब, जैसे मैं बैठा हूँ, ये मेरे लिए मेरा नॉर्मल है, भाई बैठे हैं, वो भाई के लिए भाई का नॉर्मल है। तो किसी भी चीज़ को इस तरह एग्जैजुरेट नहीं किया जाए, हर किसी का नॉर्मल उसके लिए बेस्ट है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज आप मेरे सामने बैठे। तुमने एक चीज़ नहीं देखी, आपने कोई बाइक बचपन में पापा के पास होगी, राजदूत या बुलेट या स्कूटर, तो जब दोस्तों बात करते होगे तुम कहते होगे मेरा स्कूटर बहुत बेस्ट है। तो आज क्यों बेस्ट नहीं हो सकते? सही बात है। कल पापा का स्कूटर बेस्ट था, आज हम बेस्ट हैं। रंग सांवला है, शीशे में मुंह देखते हैं तो हम भी सलमान खान से कम नहीं समझते हैं, है ना? हो भी नहीं भाई, है ना? हर आदमी अपने में अच्छा है, बेस्ट। कमल भाई, व्हील चेयर क्रिकेट में या इस दुनिया के कोई से भी स्पोर्ट्स में डिसेबल्ड लोगों के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे बड़े चैलेंजेस यही होते हैं कि व्हील चेयर जो होती है ना, वो तो पहियों की कहानी, कई को तो मोड़ना नहीं आती, कैसे होगा। मैं खुद चक्कर में था, कोई इसको खड़ा कर देता है, मैं आपको वीडियो भेजूँगा पर्सनल, घुमा देगा उसको, बोल दो। अच्छा। सबसे बड़ा चैलेंजेस हुआ है उस पर बैलेंस बनाना। व्हील चेयर का बैलेंस बना, समझो आपने चैलेंजेस पास कर लिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, और ये इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर नहीं होती? इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक हो गई तो फिर क्या फ़ायदा? फिर तो तुम्हें बिठा के खिला देते हैं, यहाँ से लगाते हैं सीमा, वहाँ पे पहुँचाते हैं आपको, व्हील पावर दिखाते हैं। इसमें आपकी आर्म्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती होगी। वो ये आप कभी क्रिकेट देखोगे तो आप आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं आपके साथ ही देखूंगा। आप कभी अगर रुद्रपुर होता है, बना तो रहे पर रुद्रपुर में क्रिकेट होगा, आप देखोगे, आप स्पेशल ये क्या ना अपने किसी खास से कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ आधे घंटे बाद, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, आप कहोगे भाई मैं आपको शाम को मिलूंगा यार, किसी न किसी तरीके से मुझे माफ़ करो, मैं पूरा क्रिकेट देख लूँगी, मैंने क्रिकेट बहुत देखा, पर ये देख। अच्छा, हाँ, इंटरेस्टिंग। मेरा चैलेंज है आपसे, आप जाके भी नहीं जा सकते इसे छोड़। जब दिव्यांग व्हील चेयर लेके भागता है ना, जब वो डाई मारता है, आपके रूहे खड़े हो जाएंगे, आप वहाँ से जहाँ बैठे होगे वहाँ से खड़े होकर क्लिपिंग हो जाएंगे।
कि ये हुआ क्या। जब वो शॉट मारेगा एक बैट के, जब छक्का जा रहा होगा तुमको कि छक्का चला गया, इतना ही लंबा जाएगा, ये भी 70 मीटर का है। जब बॉल फेंकेगा हाथ घुमा के ही फेंकेगा, प्रॉपर ग्लव्स होंगे, हर प्रॉपर क्रिकेट की तरह होगा। मैं तो चक्कर में खुद था, शोर था कि कैसे क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे कैसे। क्रिकेट एसोसिएशंस में बहुत सारी धोखाधड़ी और नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ? ऐसा नहीं। कभी कुछ फेस नहीं किया आपने ऐसा? ना, ना। अपने फैंस के बारे में, या फिर फैंस नहीं कहूँगा, ऐसी फैमिली जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, पसंद करती है, उन लोगों के बारे में कोई मैसेज? मैं तो चाहूँगा फैमिली क्या, मेरी फैमिली तो जो मुझसे प्यार से वो मेरी फैमिली है। वैसे तो मैन फैमिली होती है आदमी के लिए। ठीक है। सबसे बड़ा संदेश ये है, जब मैं इस कंडीशन में आके यहाँ बैठ चुका हूँ, तो आप एक उंगली कटने से, कुछ छोटी सी कोई भी मिसिंग, ब्रेकअप श्रेकअप नशा, मैं भाई परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, लाइफ पैक बना, टेंशन खत्म नहीं होगी। वो कबूतर वाली ज़िंदगी होगी। आज तक लोगों को पता ही नहीं कबूतर की ज़िंदगी होती कैसे। कबूतर की ज़िंदगी, जब भी बिल्ली कभी कबूतर के पिंजरे में हाथ डालती है तो कबूतर अपने आप को पता कैसे बचाता है, जैसे शराबी अपने आप को बचाता है कि मुझे गम है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता। आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अंधेरा हो जाएगा, अभी कुछ नहीं दिखेगा। जब कुछ नहीं दिखेगा तो वो सोचता है बिल्ली चली गई। बिल्ली चली गई, बिल्ली उसको आसानी से पकड़ लेती है आंखें बंद होने के बाद में, वो खा लेती है। ऐसी नशे वाला हर रोज एक नया बहाना बनाता है कि आज मेरा नुकसान हो गया यार, आज मुझे खालिद भाई ने कुछ बोल दिया, आज कमल भाई ने कुछ बोल दिया, उन्हें 2 पैक लगा। वो कबूतर है, वो आंखें बंद कर रहा है और उससे वो मर रहा है, बिल्ली के कब्जे में आ रहा है, जिससे कि शैतानी इकरा, शैतान उसको पूरा कवर कर रहा है। तो इसलिए कबूतर वाली ज़िंदगी छोड़ो, इंसान बनाया है खुदा ने, इंसान बने लो, इंसान की तरह काम करो। ये दारू, ये लड़की ने ब्रेकअप, अरे लड़की को किस्मत में नहीं थी, जोड़े ऊपर वाला बनाता है, नीचे तुम खामखाई बनाने पे लगे पड़ो। वो तो तुम्हें सफर हुआ, गाड़ी आई सामने से, थोड़ी सी चोट लगी, मम्मी ने कह दिया, ऊपर वाले की नज़र सीधी थी, बच गया। बचा यहाँ से नहीं था, बचाया तो ऊपर वाले ने, मेन स्विच उसके हाथ में, जब चाहे बंद कर सकता हो, तो बंद ही नहीं करना था इसका। इसे समझाया कि बेटे घर जा, आपने बहुत तेज चल रहा। कमल भाई, ये आपका कैमरा है, अनफिल्टर आवाज़ जो हमारा चैनल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था आपका? आप आए, आपने इंटरव्यू दिया, मैंने आपका इंटरव्यू लिया, टोटल एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, मुझे की बात तो की नहीं जाएगी। हाँ, मैं आई आपकी आवाज़ सुन के, अरे मैंने तो आपकी रील देखी थी, बहुत शुक्रिया। आपका इन्विटेशन आया, मिल गया ऐसे, और आपका बात करना, आप बहुत एक ज़बरदस्त, मैं तो खिलाड़ी हूँ मगर आप भी इस गेम के खिलाड़ी पूरे हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और अच्छा फील हुआ, तभी बैठा भी, सिंपल सी बात है। जो बच्चे को प्यार से बोलेगा, बच्चा उसी की गोद में खेलेगा। लोगों से एक बार बोल दो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपने बोला है कि आपकी वीडियो बंगाल तक जाएगी तो सब्सक्राइबर आएंगे। हाँ, ऑल इंडिया पर जाएगी, हाँ, सभी जगह फ़ैन है। जो अपने फ्रेंड है, फैन नहीं फ्रेंड, सॉरी, अपने इंदौर भी हैं, उड़ीसा भी हैं, मुंबई भी हैं, दिल्ली भी हैं, जम्मू कश्मीर भी हैं, हिमाचल प्रदेश भी हैं, इंडिया के हर कोने में ही है, यहाँ तक कि विदेश में भी हैं, नेपाल भी हैं, आसपास की जितनी कंट्री हैं सब में ही हैं, जानती हैं, जो इन्हें हिंदी आती है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हो ना, जो मुझसे चैट पर बात करना है, फेसबुक द्वारा है कैसे। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि भाई मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं, भाई के चैनल को आप आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। हमारी बात रख रहे हैं, दिव्यांगता की रख रहे हैं, दिव्यांगता के हित में रख रहे हैं, हैंडीकैप के लिए सपोर्ट है, और प्लस ये कहते हैं भाई की सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगी कि कभी भी एनी टाइम कमल भाई कोई भी छोटी मोटी ज़रूरत या कोई भी काम पड़े तो मैं आपके लिए 24 घंटे, जैसे हॉस्पिटल दे रहा है इमरजेंसी, ऐसे भाई दे रहा है, तो भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यूट्यूब चैनल भी है भाई का, इंस्टा पे भी बना रहे हैं और फेसबुक पे भी पेज, आप तीनों पे सपोर्ट करो। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर कमाल हसन। ये शख्स सिर्फ मेरा गेस्ट नहीं था, आज हमारी हिम्मत थे। बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन थे, विकलांगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज थे, और आज का ये पॉडकास्ट एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट रहा। और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए आप जुड़े रहिए, हम ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आपके पास लेके आते रहेंगे, जो आपकी आंखों को नम भी करेंगी, आपको हंसाएंगे भी, और साथ साथ आपको एक बहुत बड़ी हिम्मत एंड में देके जाएंगी, एक मैसेज के साथ जो आपको
बहुत सारी मेहनत करने पे मजबूर कर देगा। मैं बहुत एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहता हूँ मेरे भाई कमल हसन का। बहुत बहुत शुक्रिया।